अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं हैदराबाद, तेलंगाना और देश और दुनिया भर की तमाम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। यूएन फूड एजेंसीज ने बताया है कि सैलाब में अफगानिस्तान में 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और बंगाल में 1000 से ज़्यादा मकानात तबाह हो गए हैं। ग्लोबल फूड ऑर्गेनाइजेशन ने जिंदा बचने वालों की बिस्किट तकसीम कर रहे हैं। कबूल से करीब बाहर में तूफ़ान और अचानक सैलाब से मौतों की तादाद बढ़कर कुल 150 हो गई है। बगलाम में नूर और इसके अलावा इसके अतराफ़ी इलाक़ों और बर सैलाब की जद में आ गए हैं। बैरूनी मीडिया का कहना है कि 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और हज़ारों मकानात तबाह हो। ताख़ीर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह ने कहा है कि 300 मकानात के अलावा बरक़ी और दीगर निज़ाम को नुकसान पहुंचा है। इराक़ में एक शिया मिलिट्री ने इसराइल फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस्लामी मकबूलियत के नाम से जानने वाली मिलिट्री ने बयान में कहा है कि उनकी नॉर्टर्न इसराइल के रोमैन एयर बेसेस पर तवील फैसले तक मार खाने वाले अलबैख एडवांस मिसाइल से हमला किए। शहर हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में कोचिंग सेंटर्स हमेशा तालिब इल्म से भरा हुआ रहता है, लेकिन अब खाली नज़र आ रहा है क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक साथ होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र तालिब इल्म की बड़ी तादाद हक़ राय दारी से इस्तेफ़ादा के लिए अपने आबाई मुकामात पर चले गए हैं। तमाम कोचिंग सेंटर खाली नज़र आ रहे हैं। चिकड़पल्ली की मरकज़ी लाइब्रेरी जो हमेशा तालिबा से भरी रहती है वीरान हो गई है। इस लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर के ज़िम्मेदारों का कहना है कि ये इलाका खाली हो गया है क्योंकि हर कोई वोट डालने के लिए अपने इलाकों को चले गए हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आज यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ फुटबॉल खेले हैं। सीएम कुछ दिनों से रियासती इंतखाबात की मुहिम में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे। इतवार की सुबह वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुँचे जहाँ उन्होंने तलबा के साथ फुटबॉल खेले। रेवंत रेड्डी के साथ एमएलसी एमपी अनिल कुमार यादव एससीयू यूनिट के तलबा भी फुटबॉल खेले। फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन एमए फ़हीम, ट्विंस के सीईओ वेणुगोपाल रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। सीएम रेवंत रेड्डी की फुटबॉल खेलने वाली वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी से वायरल हो रही है। तेलंगाना के ज़िले खम्बम में तेज रफ्तार कार उलट गई जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए की रकम पाई गई है। ये वाक़या ज़िले के मंडल के करीब में पेश आया है। हादसे के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंच जमा हो गई है जिन्होंने 2 थैलों में बड़े पैमाने पर रकम देखकर इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई है। पुलिस शुबा जाहिर किया है कि ये रकम रायदानी में तकसीम करने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने इस रकम को जब्त कर लिया है। हुकूमत इस बात की जांच कर रही है कि इस रकम के ज़रिए और इसके अलावा इसको कहां पर ले जाया जा रहा था। पुलिस इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। तेलंगाना के ज़िले मेदक की पुलिस ने एक कार से 88.43 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली है। ये रकम इतवार की सुबह के पहले घंटों में दबोक को मुंतकिल की जा रही थी। बताया जा रहा है कि यह रकम रायदानी में तकसीम करने के लिए ले जा रहे थे। रकम 27 बैगों में थी। पुलिस इस रकम को और कार को जब्त कर लिया और इस रकम के मुंतकिल करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मज़ीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना में आने वाले इलेक्शंस के लिए मुकम्मल तैयारियां हो चुकी है, जिनमें से 17 लोकसभा सीट और सिकंदराबाद असेंबली सीट की ज़िम्मे इंतखाबात शामिल है। रियासत में 1.86 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन वोटर्स शामिल है। 3.31 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स 45,356 पोलिंग स्टेशन पर अपने हक़ राय डालने का इस्तेमाल करने की उम्मीद है। मुल्क भर में वोटिंग की गिनती 4 जून को होंगी, जबकि तेलंगाना में वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होंगी। पोलिंग स्टेशन पर 2.1 लाख से ज़्यादा पोलिंग आलमे तैनात किए गए हैं, जहां डीजी पुलिस ने हिफाजती इंतजामात की तफसील दी है और एमसीसी नाफिज होने के बाद 320 करोड़ रुपए रकम जब्त किया गया।
حج 2024 کے لیے ہندوستانی عازمین کے روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں سے 10 پوائنٹس اور 4656 عقلی خواتین شامل ہے۔ دہلی سے مدینہ روانہ ہونے والے 800 عازمین میں سے 88 بغیر محرم خواتین بھی شامل ہے۔ وزیر اقلیتی امور اور خواتین نے 45 سال سے زیادہ عمر کی اکیلی خواتین کو بنا حج جانے کا موقع دیا ہے۔ حج 2024 کی تیاریوں میں تقریباً 320 کروڑ روپے جمع کیے گئے ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے عازمین کو رخصت کرتے ہوئے پھول اور چاکلیٹ دی۔ حج کے دوران دعا کرنے کے دنیا میں امن اور انسانیت کا فضل رقم رہے۔ حیدرآباد میں ایک شدید سڑک حادثے میں 2 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ حادثہ کل رات اس وقت پیش آیا جب NAD فلائی اوور پر تیز رفتار سے بائک فلائی اوور کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ دونوں نوجوان فلائی اوور سے نیچے گر گیا اور اس حادثے کا منظر CCTV میں قید ہو گیا ہے، جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ کرکٹ کے میچ میں 2 کروڑ روپے رقم ہارنے پر باپ نے اپنے بیٹے کا قتل کر دیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع میدک میں پیش آیا ہے۔ مظلوم کی شناخت ستیم نارائنا کے طور پر کی گئی ہے، جو اپنے بیٹے کی کرکٹ میچ میں رقم کی محرومی کی عادت سے کافی مایوس تھے۔ اس نے اپنے بیٹے 28 سالہ کمار کو اس سلسلے میں کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میچ بار بار ہار رہے تھے۔ اس مسئلے پر دونوں باپ بیٹوں کے درمیان کہا سنی بھی کئی مرتبہ ہوئی ہے اور بحث و تکرار ہوئی ہے۔ اس کے بعد ستیہ نارائنا نے اپنے بیٹے پر لوہے کی سلاخ سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حال کے لیے اس نیوز میں اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں سپاٹی ویڈیوز پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والے سبھی نیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر ٹھنڈی دکھنے والی چیز آئس کریم نہیں ہوتی؟ آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فروزن ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ویجیٹیبل آئل اور ونسپتی کا استعمال کیا جاتا ہے اور آئس کریم کو بنانے کے لیے ریئل ملک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔